सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे लैडर ऑपरेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स एंड देयर कम्यूटेशन रिलेशंस क्या होते हैं। तो आइए इस टॉपिक को शुरू कर लेते हैं। सो लैडर वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई सीढ़ी जैसी बात हो रही होगी। सीढ़ी में क्या होता है, या तो ऊपर जाओ इंक्रीज हो जाओ या तो डिक्रीज हो जाओ। ऐसा तीसरा तो कोई ऑप्शन नहीं होता है। तीसरा ऑप्शन होता है बीच में से कूद जाओ, लेकिन वो हमको ध्यान में नहीं दे लेना है फिलहाल। तो हमको क्या करना है, इंक्रीज और डिक्रीज। इसका मतलब क्या है, जो लैडर ऑपरेटर है ये तो इंक्रीज करता है या तो डिक्रीज करता है। किसको? आइगन वैल्यूज को। ठीक है, तो वही डेफिनेशन हम लिखी है यहाँ। तो आइए उस डेफिनेशन को समझ लेते हैं और उसका कम्यूटेशन रिलेशंस भी देख लेते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, हमने यहाँ डेफिनेशन लिखी है, लैडर ऑपरेटर आर दोज ऑपरेटर दैट इंक्रीज और डिक्रीज। किसकी वैल्यू इंक्रीज कर रही है? आइगन वैल्यू की ऑफ अनदर ऑपरेटर। और उसके कुछ दो तरह के लैडर ऑपरेटर है हमारे पास, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के फॉर्म में। सो मैं उसको इंक्रीजिंग को राइजिंग ऑपरेटर भी बोला जाता है, वही हम आज प्रूफ करने वाले। सो देख लेते हैं। पहला है माय डियर फ्रेंड्स, मेरे पास कुछ L प्लस, ठीक है, प्लस यानी कि इंक्रीजिंग। सो मैं यहाँ कैप लिखूंगा और उसको कुछ लिखने का इस तरीके से तरीका होता है कि यहाँ लिखेंगे LX कैप, यहाँ प्लस लिखूंगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ आयटा करके यहाँ LY कैप। ठीक है, और दूसरा लैडर ऑपरेटर है मेरे पास L माइनस। ठीक है, अब आप खुद भी बना सकते हो कि माइनस का क्या निकल कर आ सकता है। L माइनस विच इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, LX कैप माइनस आयटा LY कैप। ठीक है, अब पहला हम कम्यूटेशन रिलेशन देख लेते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम फर्स्ट कम्यूटेशन रिलेशन देखेंगे किसके साथ? LZ के साथ, LZ कैप के साथ। अगर कोई इंक्रीजिंग हम लैडर ऑपरेटर यूज करें उसके ऊपर, तो वो कम्यूटेशन रिलेशंस किस तरीके से इंक्रीजिंग होता है या इंक्रीजिंग होता है या नहीं होता है, वो हमको प्रूफ करके दिखाना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, उसके लिए मेरे पास कुछ आपको बेसिक फार्मूलेज है, वो मैं आपको पहले बताऊंगा और रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले की वीडियो आप जरूर देख लेना। तो उस वीडियो में भी हमने ये उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो निकाल चुके हैं हम। अगर मेरे पास या यहाँ से देखना, अगर कोई A कैप कॉमा B कैप कुछ इस तरीके से कम्यूटेशन रिलेशन, तो हम उसको A कैप B कैप माइनस B कैप A कैप इस तरीके से लिख सकते हैं। और दूसरा मेरे पास अगर कुछ इस तरीके से हो, अगर A कैप कॉमा यहाँ कोई लैम्बडा है और यहाँ कांस्टेंट है लैम्बडा B कैप, तो हम इसको लैम्बडा को कांस्टेंट को बाहर निकाल के इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि A कैप कॉमा B कैप। ठीक है, और एक मेरे पास इंपॉर्टेंट रिलेशन है, अगर मेरे पास कोई A कैप हो और उसके साथ में B कैप प्लस C कैप हो कुछ इस तरीके से, तब हम A को B के साथ और फिर से एक बार A को C के साथ लेकर भी प्लस कर सकते हैं। ठीक है, A कैप कॉमा B कैप किया, प्लस करके हम किस तरीके से कर सकते हैं, A कैप कॉमा C कैप। ठीक है, कि ये कुछ बेसिक्स फॉर्मूलाज है, ये आपको आना बहुत ज़रूरी है ये सॉल्व करने के लिए। तो चलिए मैं इसको कुछ सॉल्व कर लेता हूँ। तो देखो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, सो मैंने यहाँ लिखा LZ कैप, यहाँ लिखा L प्लस कैप विच इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो L प्लस की वैल्यू है मेरे पास, यहाँ से उठाकर यहाँ सिंपली पुटअप कर दूंगा। सो LZ कैप कॉमा इसके जगह पे ये वैल्यू LX प्लस आर्टा LY। ठीक है, यहाँ कैप देना पड़ेगा आपको। अब यहाँ देख पा रहे होगे कि आप कौन सा फॉर्मूला इनमें से यूज होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये थर्ड वाला फॉर्मूला यहाँ हम अप्लाई करेंगे। तो जैसे ही थर्ड वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारे पास बन जाएगा, ये LZ कैप, ये LX कैप, यहाँ प्लस लूंगा मैं और फिर से एक बार यहाँ LZ कैप, यहाँ क्या करेंगे आर्टा LY कैप। ठीक है, अब आप यहाँ देख पा रहे होगे कि यहाँ फिर से एक बार इस वाली जगह पे कौन सा ये सेकंड वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये जो कांस्टेंट हमारे पास आर्टा है वो बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर बचेगा LZ कॉमा LY। सो मैं यहाँ लिखता LZ कैप कॉमा LX कैप प्लस आर्टा बाहर आ गया, यहाँ अंदर बचा LZ कैप कॉमा LY कैप। अब माय डियर फ्रेंड्स, ये जो कम्यूटेशन रिलेशन फॉर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के जो वीडियो है हमारा, वो इस वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि LZ का LX के साथ कम्यूटेशन रिलेशन क्या निकल कर आता है, LZ का LY के साथ कम्यूटेशन रिलेशन क्या निकल कर आता है। वो आपको वीडियो देखने की रिक्वेस्ट करूंगा, वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या ऊपर आई बटन में मैं उसकी लिंक दे दूंगा, आप देख लेना। ठीक है, सो मैं यह इसको सॉल्व करने के बाद हमने निकाला था आयोटा H कट, Z है X है, कौन नहीं है Y नहीं है, तो यहाँ आएगा LY कैप। ठीक है, यहाँ प्लस यहाँ आयोटा एज इट इज, और इसका कम्यूटेशन रिलेशन हमने निकाला था माइनस आयोटा H कट, Z है Y है, कौन नहीं है X नहीं है, तो LX कैप आएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं।
आयटा इंटू आयटा, आयटा स्क्वायर हो जाएगा, आयटा स्क्वायर यानी कि -1, और ये माइनस 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 के साथ प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, सिर्फ प्लस ही बचेगा, ठीक है। सो यहाँ आएगा आयटा एच कट, यहाँ आएगा एल वाई कैप, और यहाँ माय डियर फ्रेंड्स यहाँ मैं प्लस करूंगा। अब ये तो आयटा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ मेरे पास एच कट एल एक्स, ठीक है। अब यहाँ एल एक्स कैप जो है मेरे पास, अब ध्यान से देख पा रहे होगे कि इसमें से अगर मैं एच कट कॉमन निकालूं, तो कॉमन निकालने के बाद मेरे पास कुछ इस तरीके से बनता है। एच कट मैंने क्या निकाला, कॉमन निकाला, और ब्रैकेट के अंदर ये एल एक्स को पहले लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, प्लस यहाँ आयटा है, आयटा एज इट इज रखूंगा, और माय डियर फ्रेंड्स इस एल वाई को भी यहाँ एज इट इज लिखूंगा। सो कुछ इस तरीके से रीअरेंज किया। आप क्या कर सकते हैं, देखो जरा, एल एक्स प्लस आयटा एल वाई कहीं दिखाई दे रहा है ऊपर आपको, बिल्कुल यहाँ देखो एल एक्स प्लस आयटा एल वाई दिखाई दे रहा है, तो इसकी जगह पे मैं एल प्लस लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैं आगे इसकी कंटिन्यू ऊपर कर लेता हूँ, तब तक क्या कर लेना, आप इतना नोट कर लेना, मैं इसको ऊपर मिटा के कंटिन्यू कर लेता हूँ। अब माय डियर फ्रेंड ध्यान से देखना, हम दो काम यहाँ साथ साथ में करेंगे। इस यहाँ जगह पे a कॉमा बी का ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और इसकी जगह पे ये पुट अप कर देंगे। तो देखो हमारे पास कुछ क्या निकल कर आता है। अब यहाँ आप देख पा रहे होगी ध्यान से कि माय डियर फ्रेंड्स यहाँ आएगा एल जेड कैप, और यहाँ आएगा एल प्लस कैप, यहाँ माइनस एल प्लस कैप, और यहाँ आएगा एल जेड कैप अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट फॉर्मूला विच इज इक्वल टू, यहाँ है मेरे पास एच कट, इसकी जगह पे मैं ये पुट कर रहा हूँ एल प्लस कैप, ठीक है। अब क्या करूंगा, सिंपली ये जो माइनस वाला है उस साइड भेज दूंगा, वो प्लस हो जाएगा। सो मेरे पास ये बचा एल जेड कैप, यहाँ एल प्लस कैप विच इज इक्वल टू, यहाँ एल प्लस कैप, यहाँ एल जेड कैप, यहाँ प्लस एच कट एल प्लस कैप, ठीक है। यहाँ से एल प्लस कैप भी हम कॉमन निकाल सकते हैं। सो निकालूंगा एल जेड कैप, यहाँ मेरे पास एल प्लस कैप विच इज इक्वल टू, क्या कॉमन निकाला मैंने, एल प्लस कैप कॉमन निकाला, ब्रैकेट में मेरे पास बचेगा एल जेड कैप प्लस एच कट कैप, सॉरी एच कट, ठीक है। इतना आप आई होप कि समझ पा रहे होगे कि माय डियर फ्रेंड्स मैं अब इसको इक्वेशन देना स्टार्ट करूंगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट दूंगा, बाय द आइगन वैल्यू इक्वेशन, किसके लिए, फॉर एल जेड कैप, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस एल जेड को किसी फंक्शन के ऊपर ऑपरेट कर लेते हैं, किसी ऑपरेटर के ऊपर। सो मेरे पास एल जेड कैप है, इसको मैं ऑपरेट करूंगा, मेरे पास कोई फंक्शन है, साई फंक्शन है, या एल एम लिखा मैंने, इसको अगर ऑपरेट करने पे माय डियर फ्रेंड्स ये वैल्यू मेरे पास कुछ निकल कर इस तरीके से आएगी, एम एच कट, और यह फंक्शन जो है एज इट इज जिसके ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं एल एम। यहाँ मेरे पास वेयर psi lm is spherical harmonic function, spherical harmonic function ये है, ठीक है। अब क्या करेंगे, मैं इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे देता हूँ। अब माय डियर फ्रेंड्स अगर आप ध्यान से यहाँ देख पा रहे होंगे कि यह एल जेड कैप, इसको हमने क्या किया, किसी ऑपरेटर साई एल एम के ऊपर ऑपरेट कर दिया। तो ऑपरेट करने पे मेरे पास ये वैल्यू मिल रही है, मेरे पास कुछ यहाँ मेरे पास ये जो एम एच कट है, ये है मेरे पास आइगन वैल्यू है। बस हमको यही ये चेक करना है कि यहाँ हमको जिस तरीके से हम एल प्लस ऑपरेटर जैसे कि इंक्रीज ऑपरेट कर रहे हैं, एक बार ऑपरेट करने पे यहाँ तो हमने 0 बार ऑपरेट किया है, इसका मतलब यहाँ हमने किसी भी तरह का ऑपरेट नहीं किया है। जिस तरीके से हम आगे आगे ऑपरेट करेंगे, अब यह देखना है कि हमको इस आइगन वैल्यू, ये जो आइगन वैल्यू है ये किस तरीके से इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब हम सिंपली क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को ऑपरेट, ये जो साई एल एम है यानी कि स्फेरिकल हार्मोनिक फंक्शन, ये हम दोनों तरफ ऑपरेट कर देंगे और देख लेते हैं हमारे पास क्या निकल कर आता है। ये मैं नीचे का मिटा रहा हूं, आप देख लेना। ये अब यह ध्यान से देखना माय डियर फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 पे ऑपरेट करेंगे स्फेरिकल हार्मोनिक फंक्शन एट अ बोथ साइड। तो वो जैसे हम ऑपरेट करेंगे तो मेरे पास ये कुछ इस तरीके से निकल कर आएगा। यह ध्यान से देखना, एल जेड कैप, यह है एल प्लस कैप, और यह हम ऑपरेट कर रहे हैं साई, यह एल एम, विच इज इक्वल टू सिमिलरली बोथ साइड एल प्लस, यहाँ क्या लिखूंगा मैं, एल जेड कैप प्लस यहाँ लिखूंगा एच कट
एच कट कैप और यह साई एल एम दोनों तरफ मैंने ऑपरेट कर दिया। अब सिंपली मैं क्या करूंगा, ये इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो देख लेंगे हम क्या निकल कर आता है। एल जेड कैप यह एल प्लस कैप यह साई एल एम विच इज इक्वल टू, यहाँ लिखूंगा एल प्लस कैप, यहाँ लिखा एल जेड कैप साई एल एम प्लस यह एच कट यह साई एल एम। अब माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इसकी वैल्यू आप ध्यान से देख पा रहे होगी कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 के तहत हम ये वैल्यू यहाँ हम पुटअप कर सकते हैं। सो मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूँ और लिखूंगा कि यूज इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 3, यूज इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 3 वी गेट। तो इसको हम यूज करने पे हमारे पास क्या आता है, देखो जरा, एल जेड कैप यह एल प्लस कैप यह साई एल एम विच इज इक्वल टू एल प्लस कैप। अब यहाँ देखो इसकी जगह पे हम क्या पुटअप कर रहे हैं, एम एच कट साई एल एम, ठीक है, प्लस यहाँ लिखूंगा एच कट यह साई एल एम। अब यहाँ से आप ध्यान से देख पा रहे होगे कि मैं यहाँ से एच कट साई एल एम कॉमन निकाल सकता हूँ दोनों में से। सो दोनों में से कॉमन निकालने के बाद यह एल प्लस कैप यह m प्लस 1 बचेगा, यह m, और यहाँ तो कुछ भी नहीं बचेगा, वो बाहर निकल कर आएगा। सो एच कट साई एल एम, ठीक। अब इस वाले इक्वेशन को मैं थोड़ा रीअरेंज करके लिखने की कोशिश करूंगा कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखना। अब यहाँ मैंने m प्लस 1 लिखा, यह एच कट लिखा एज इट इज, और यह l प्लस और इसकी पावर क्या है 1 है, ठीक है, यह साई एल एम। और यह माय डियर फ्रेंड्स हम किसको लेकर एल जेड कैप या एल प्लस कैप साई एल एम। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इस लास्ट वाले इक्वेशन को आप ध्यान से देख पा रहे होगे कि ये जो इक्वेशन हमारा निकल कर आ गया है, इसको इसमें से हमारा फर्स्ट वाला जो ये वैल्यू है, ये है मेरे पास आइगन फंक्शन, ठीक है, और ये है मेरे पास आइगन वैल्यू। अब इस वाले इक्वेशन को आप कंपेयर कर पा रहे होगे किसका, अब यहाँ देखो एल जेड यह l की पावर 0 है, इसका मतलब यहाँ भी कोई l की पावर 0 है, और m में अगर हम प्लस करें 0 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ अगर हमारी पावर 1 बन रही है तो यहाँ हमको m प्लस 1 बन रहा है और यहाँ l प्लस की पावर 1 बन रही है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम 2 बार इसको ऑपरेट करें, इसका मतलब हम सिमिलरली, यहाँ मैं लिखूंगा पहले तो यहाँ इन इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 4 दे देता हूँ, इन इक्वेशन 4, ये ऊपर का पहले मैं मिटा दूं और बाद में मुझे कंटिन्यू करने के लिए थोड़ा सा इजी जाएगा। क्या लिखेंगे हम, इन इक्वेशन 4, इन इक्वेशन 4। अब यहाँ ये वाला जो पार्ट्स है हमारा, ये है आइगन फंक्शन एल प्लस कैप साई एल एम इज द eigen function एंड अब ये वाला जो पार्ट्स है मेरे पास m प्लस 1 एच कट और साथ में एच कट, और वो साथ में वाला लेने की जरूरत नहीं है। सो इज द आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू। अब माय डियर फ्रेंड्स, जैसे मैं सिमिलरली करके लिखूं, सिमिलरली अब जैसे लिखूंगा मैं, तो यहाँ जो मैं एल जेड प्लस तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा, सिंपली यह एल प्लस की पावर आप क्या करूंगा 2 करूंगा, और यह फंक्शन साई एल एम एज इट इज रहेगा विच इज इक्वल टू, जैसे ये करूंगा मैं, सो मेरे पास m प्लस 2 निकल कर आएगा मेरे पास, और यह जो l प्लस है ये भी 2 बन जाएगा, और यह साई एल एम, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे मैं इस ऑपरेटर को l प्लस की वैल्यू एल प्लस कैप को इंक्रीज कर रहा हूं, जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा हूं, तो मुझे यह जो आइगन वैल्यू है वो इंक्रीज होती जा रही है, और वही हमको प्रूफ करके दिखाना था कि एल प्लस कैप जो है वो किस तरीके से इंक्रीजिंग ऑपरेटर का काम कर रहा है। अब माय डियर फ्रेंड्स, मैं जैसे ही आप क्या करूंगा, मैं सिमिलरली ऐसे करते करते यहां मैंने एल जेड कैप लिखा और एल प्लस इस ऑपरेटर को मैंने क्या किया, के टाइम्स बढ़ाया, ठीक है, साई के टाइम्स ऑपरेट किया एल एम के ऊपर। सो विच इज इक्वल टू, ये मेरे पास बनेगा m प्लस के, ठीक है, और यहाँ क्या आएगा l प्लस, और यहाँ भी आएगा k, यह आएगा साई एल एम, ठीक है। इसका मतलब यह जो हमारा k है, वेयर मैं लिखूंगा वेयर k विच इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन। सो मैं अब यह बोल सकता हूं कि सो l प्लस k या l प्लस is rising operator,
राइजिंग ऑपरेटर। ठीक है, अब बिल्कुल उसी तरीके से अब हमको दूसरे वाले, हम इसका दूसरा पार्ट्स लेकर आएंगे और दूसरे वाले पार्ट्स में हम क्या करेंगे, ये जो L माइनस है वो किस तरीके से डिक्रीजिंग ऑपरेटर का काम करता है वो अब हम आगे वाली वीडियो में प्रूफ करके दिखाएंगे। बस आज के इस वीडियो में इतना ही। तो इस वीडियो से पहले के मैं आपको कम्यूटेशन रिलेशन फॉर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हमने निकाल चुके हैं। हम लीनियर मोमेंटम के भी कम्यूटेशन रिलेशंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो वो वीडियो आपको मैं देखने की रिक्वेस्ट करूंगा। और इस वीडियो को यहाँ देते फुल स्टॉप। तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।